वो माँ का गुणानुवाद गा रहे हैं। राजा रूपचंद कहने लगा, जाओ इस शोरगुल को बंद करा दो। क्यों? कि मेरे जो शहर की प्रजा है वो मजदूर प्रजा है। अगर मजदूर रात्रि को विश्राम नहीं करेगा तो सुबह काम पर नहीं जाएगा, और काम पर नहीं जाएगा तो अपने बीवी बच्चों को क्या कमा के लाएगा, और कमा नहीं पाएगा तो उन्हें क्या खिलाएगा। इसलिए जाओ ये शोरगुल बंद करा दो। राजा की आज्ञा पाकर के वो डोरी बांध जाता है, और जैसे ही वहां उस जगराते में उस रात में उन भक्तों की टोली के समीप पहुंचा, और उन दो पहरेदारों को देख करके सभी भक्त एकदम से शांत हो जाते हैं। मगर तो भक्त सुआ और सेवरा माँ के अनंत लाल थे, वो माँ का गुणानुवाद करते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है समझो सैकड़ों भक्त एक साथ बोल रहे हैं, और तो सब बड़े बंद हो जाते हैं डर के मारे। दो बड़े बूढ़े से वो ही बोलते जाते हैं, कहते हैं जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मगर एकदम से सिपाही कहने लगा, ये बाबा ये क्या कर रहे हो? बाबा कहने लगा, भैया हम अपनी माँ का गुणानुवाद कर रहे हैं, इसको बंद कर दो। क्यों? हमारे महाराज का हुक्म है। बोले हमारे यहाँ किसी महाराज का हुक्म नहीं, हमारे यहाँ तो महारानी का हुक्म चलता है। नौकर लौट करके राजा के पास आता है, महाराज सब भक्त तो बंद हो गए, मगर दो बड़े बूढ़े से घोटून तलक तो दाढ़ी लटक रही है, लटा लटक रही है धरती तलक। महाराज वो तो समझो सैकड़ों भक्त एक समान बोल रहे, वो दो ही जने एक जोड़ते बोल रहे। बोले अच्छा चलो मैं देखता हूं उन भक्तों को। राजा रूपचंद घोड़े पर सवार होकर के उन भक्तों के पास आ जाते हैं, कहने लगा, ये बाबा ये शोरगुल बंद कर दे, ये क्या कर रहा है? मैं माँ का गुणगान कर रहा हूँ। माँ क्या देती है? चाय बादाम। चाय बादाम नहीं बेटा, चार वरदान। अच्छा ऐसे। अंधेर ने थोड़ी ने कुकाया, बाझन को निर्धन को माया। हे राजन हमारी माँ चार वरदान देती है। राजा रूपचंद कहने लगा, अरे बाबा तू मुझे पागल समझ रहा है, माँ की सेवा कितने दिन से करता है? या यात्रा में आए होंगे 2 4 6 दिन है होंगे, 10 5 दिन है होंगे, महीना 2 महीना है होंगे, साल 2 साल। मुझे इस माँ की सेवा करते हुए पूरे 12 साल हो गई, मगर इस माँ ने आज तक कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि बेटा रूपचंद तू धूप में चल करके आया, कहीं तेरे पैरों में छाले तो नहीं पड़ गए? बेटा तू सर्दी के मौसम में चल करके आया, कहीं तुझे ठंड ने तो नहीं सताया? बेटा तू चौमासे में चल के आया, कहीं भीग तो नहीं गया, कहीं रिपट के गिरा तो नहीं, कहीं तेरे लगी तो नहीं, और तुम कहते हो माँ 4 वरदान देती है। भक्त लोग कहने लगे, बाबू महाराज इसमें कोई ना कोई माँ के कारण रहा होगा। मानते हैं तुमने माँ की 12 साल सेवा की होगी, मगर राजन के भावना में भावना, वो भावना बेकार है, और भाव से भज मैया तो भव से बेड़ा पार है। हे राजन तुम्हारी कोई ना कोई भक्ति में त्रुटि रही होगी, अगर कोई गलती नहीं रही तो उसमें कोई ना कोई कारण छुपा होगा। क्या? कैसे गुरु? क्या कहने लगे हैं वो भक्त लोग? और एक गोदी में फूल खिले, और एक गोदी में कांटे। आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी मैया बहन पे 1-1 दर्जन बेटा बेटी होते हैं,
और कोई कोई मैया बहन एक एक बेटा बेटी के लिए भी तरस जाती है। जय जय। इसीलिए गुरुओं ने लिखा, हर एक गोदी में फूल खिले और एक गोदी में कांटे, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक गोदी में फूल खिले और एक गोदी में कांटे, एक गोदी में फूल खिले और एक गोदी में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। और सांप भी डसले बच जाती है किसी किसी की जान, सांप भी डसले बच जाती है किसी किसी की जान, किसी किसी की एक खोपड़ में निकल जाते हैं प्राण, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई जय जय। अरे मखमली रत्तों में भी नहीं पड़ता किसी किसी को चैन। आप लोगों ने देखा होगा लाला लोग मोटे मोटे तकिया लगाकर आराम से मोटे मोटे गद्दों पे इधर से उधर करवट बदल के